हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूवर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग गॉड मेड द कंट्री पोम को ध्यानपूर्वक, प्रेमपूर्वक और मनोयोगपूर्वक अध्ययन कर लिए हैं और आज हम लोग गॉड मेड द कंट्री पोम में निहित जो क्वेश्चंस है का सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा आप बी में या बी सेक्शन में 4 क्वेश्चंस निहित है और यह शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस है और इसका आंसर्स भी बहुत ही शॉर्ट है। देखिए, बी का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह कहता है कि वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, यानी हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य और वर्च्यू मीन्स सद्गुण कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ मौजूद होता है। तो आंसर वी फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन द कंट्री। यहाँ पर कंट्री मीन्स होता है क्या चीज आपका, विलेज। क्या हो जाएगा, विलेज। अर्थात हम लोगों को विलेज एरियाज में स्वास्थ्य और सद्गुण देखने को मिलता है। अर्थात जो विलेज से रिलेटेड व्यक्ति है उसमें स्वास्थ्यता का और सद्गुण का वरदान जो है वह रहता है या निवास करता है। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स। फील्ड्स यानी खेतों और खलिहानों, ग्रुप्स मीन्स बाग बगीचों, झुरमुटों या उपवनों को आप कहाँ देखते हैं। तो वी फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब यहाँ विलेज ही हुआ। अर्थात हम लोग फील्ड्स या ग्रुप्स को कंट्री साइड में देखते हैं या कंट्री या विलेज में देखते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग, यानी विलेज में शाम में यानी संध्याकालीन में यानी संध्याकालीन के पश्चात रात्रि में लाइट का सोर्स क्या है, मेन सोर्स क्या है। तो यहाँ पर आंसर है द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग इज द मून। अब देखिए, सोर्स ऑफ लाइट जो है विलेजेस में इवनिंग में वह मून है, वो चंद्रमा है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फॉर Why is the nightingale mute in a town? नाइटिंगेल जो है, बुलबुल जो है वह म्यूट है, मूक है शहर में, क्यों। तो लिसनिंग टू द केकोफोनी ऑफ अ लार्ज सिटी द नाइटिंगेल इज म्यूट। अब देखिए, केकोफोनी का अर्थ देखिए। केकोफोनी मतलब होता है अनप्लीजेंट नॉइजेस, अनप्लीजेंट नॉइजेस, अनप्लीजेंट नॉइजेस होता है। यस, आपको हार्श साउंड्स होता है, हार्श साउंड्स, यानी जो बड़े बड़े शहरों में जो केकोफोनी है यानी हार्श साउंड्स या अनप्लेजेंट जो नॉइजेस है उसे सुन करके नाइटिंगेल जो है अपने आप को ऑफेंडेड महसूस करती है, इसीलिए वह म्यूट हो गई है, वह म्यूट हो गई है। अर्थात उसका इच्छा जो गाने का है, गीत मधुर, ये स्वीट मेलोडी, वह समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट, अब जीवन में पढ़िए। जीवन का जो फर्स्ट है, फर्स्ट में जो है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स दिया हुआ है, यानी आपको मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो है कुछ दिया गया है और इसे जो है आपको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये करेक्ट वर्ड है, ये करेक्ट जो है अरेंजमेंट है लेटर्स का, और इसका शुद्ध रूप है ये आपका। तो अबाउंड ऐसे नहीं लिखा जाता है, अबाउंड ऐसे लिखा जाता है, ABOUND, अबाउंड। अबाउंड मतलब होता है पर्याप्त रूप में होना या पर्याप्त रूप में होना। पेंसिव, पेंसिव ये गलत स्पेलिंग है, ये सही है स्पेलिंग। पेंसिव मतलब होता है उदास। कंट्री का स्पेलिंग दिए तो बिल्कुल गलत है, इसका जो है सही जो है
करेक्ट जो वर्ड का जो सीक्वेंस होगा लेटर्स का वो होगा कंट्री, COUNTRY। आइडियलनेस का स्पेलिंग भी गलत है, इसका राइट जो है आंसर होगा IDLENESS। शेडन का स्पेलिंग भी गलत है, इसका स्पेलिंग होगा SEDAN। शेडन मतलब होता है पालकी। एक्लिप्स का अर्थ जो लेटर का सीक्वेंस है वो गलत है, वो ये उसके बाद इसका जो राइट है आंसर होगा ECLIPSE। एक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण लगाना। चलिए अब देखिए D1 का 2 देखिए, इसमें देखिए कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है और ये सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 जो है सिलेक्शन करके इसमें मौजूद जो ब्लैंक्स है उसमें भरना है। जैसे देखिए ही डैश टू बीट मी, ही डैश टू बीट मी। अब इसमें से खोजना है कि कौन आंसर वहाँ पर सूट करता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा थ्रेटन्ड। यहाँ पर एक हो जाएगा थ्रेटन्ड, यानी ही थ्रेटन्ड टू बीट मी। उसने मुझे मारने के लिए धमकी दिया, यानी थ्रेट मतलब होता है धमकी देना, थ्रेटन्ड जो है वो धमकी दिया, वर्ब टू। तो ये हो जाएगा आपका एक का आंसर हो जाएगा थ्रेटन्ड। उसका दूसरा डैश विल नॉट लेट यू राइज इन लाइफ, यानी कौन ऐसा फैक्टर है जो आपको जीवन में उठने नहीं देता है। आइडलनेस है कि टेस्ट है कि वॉन्डर है, पेंसिव है, वंडर है, कॉन्फाउंडेड है या चैरियट्स है। तो आइडलनेस मतलब क्या होता है आलसीपन, यानी आलसीपन जो है वह आपको क्या करेगा जीवन में उठने नहीं देगा। तीसरा क्वेश्चन डिड यू डैश द स्वीट डिश, क्या आप स्वीट डिश को डैश किए, टेस्ट किए। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3। और चौथा क्वेश्चन आइए, लाइक ए डैश आई जस्ट मूव हियर एंड देयर, यानी डैश के जैसा मैं इधर से उधर बस घूमता रहा। तो हो जाएगा वॉन्डरर, यानी वॉन्डर मतलब पथिक की तरह, पथिक जैसे कि इधर उधर घूमता है उसी तरह। तो हो जाएगा 4 का ये आंसर हो जाएगा आपका वॉन्डरर। उसके बाद 5वां हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ही वॉज इन ए डैश मूड, यानी परीक्षा में असफल होने के बाद जो है वह ही वॉज इन ए डैश मूड, किस मूड में था। तो वह था पेंसिव, यानी उदासी की अवस्था में था। तो ये हो जाएगा आपका 5 का हो जाएगा पेंसिव। छठा का क्वेश्चन देखिए, हिज वर्ड्स डैश मी एंड आई कुडंट गिव अ करेक्ट रिप्लाई, हिज वर्ड्स कन्फाउंडेड। इसका आंसर हो जाएगा 6 का कन्फाउंडेड हो जाएगा कि उसके जो शब्द थे वे बहुत ही कन्फाउंडेड कर दिए, यानी विस्मय में डाल दिए या उलझन में डाल दिए, इसीलिए मैं करेक्ट रिप्लाई जो है उसको नहीं दे पाया। 7वां क्वेश्चन है डैश वेयर द व्हीकल्स ऑफ गॉड्स एंड किंग्स। अब देखिए इसमें से कौन जो है वह ईश्वरों का और राजाओं का वह सवारी है या किसे सवार हुए करते थे। तो चैरियट्स मतलब क्या होता है रथ से जो है किंग्स वगैरह जो है वह वॉन्टिंग करता था या शिकार जो है हंटिंग करता था या कहीं जो है ट्रेवलिंग करता था। तो ये हो जाएगा चैरियट्स हो जाएगा 7 नंबर का आंसर। और 8वां क्वेश्चन लास्ट, द टीचर वॉज डैश व्हेन राजू वेंट ऑन आर्गुइंग विथ हिम। अब बचा है क्या आपके पास, तो देखिए आइडलनेस हो गया, टेस्ट हो गया, वंडर हो गया, थ्रेटेंड हो गया, पेंसिव हो गया, ऑफेंडेड बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑफेंडेड मतलब क्या होता है, ऑफेंड मतलब होता है अपमानित करना। तो टीचर वॉज ऑफेंडेड, यानी शिक्षक जो है बहुत अपमानित अपने आप को महसूस कर रहा था, वो अपमानित था जब राजू वेंट ऑन आर्गुइंग विथ ही, जब राजू जो है उसके साथ जो है आर्गू करते ही रहा तो अपने आप को टीचर जो है वो ऑफेंडेड महसूस किया। नेक्स्ट अब देखिए D2 में आए, D2 का फर्स्ट में तो कुछ वर्ड्स दिया हुआ है आपके बुक में, जैसे थ्रेट, हेस्ट, लाइट, मैट और स्ट्रेंथ। अब देखिए थ्रेट जो है वह नाउन है, हेस्ट नाउन, एडजेक्टिव ये है लाइट, मैट जो है वो एडजेक्टिव है, स्ट्रेंथ नाउन है। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होता है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होता है जिसके अंत में अगर आप en जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाता है आपका क्या चीज़, वर्ब। क्या हो जाता है, वर्ब। अब देखिए सभी में जो है en लगा दिए तो थ्रेट से थ्रेटन, हेस्ट से हेशन, लाइट से लाइटन, मैट से मैडन, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंगन। अब देखिए इस पर कहता है आपके बुक में जो है एक वाक्य बनाइए, तो वाक्य हम यहाँ बना देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ही थ्रेटन्ड
ही थ्रेटन्ड टू बिट मी, यानी उसने मुझे मारने का धमकी दिया। ये सेंटेंस हो गया आपका। उसके बाद हेस्ट, यानी यहाँ से इसको, इससे आप सेंटेंस बनाइए हैसेन। तो ही हैसेंड टू कंप्लीट हिज वर्क, कंप्लीट हिज वर्क, अर्थात वह अपने कार्यों को कंप्लीट करने में जल्दबाजी किया। अब देखिए उसके बाद हो जाएगा लाइटन। लाइटन मतलब होता है प्रकाशित करना, तो यहाँ पर हो जाएगा ही लाइटेंड हिज हाउस। वो अपने घर को क्या किया? लाइटेंड किया, यानी प्रकाश युक्त किया। उसके बाद मैडन मतलब होता है पागल बना देना, यानी हर ब्यूटी मतलब उसकी सौंदर्य या सुंदरता। मैडन्ड मी, मुझे पागल बना दिया। उसके बाद स्ट्रेंथ से सेंटेंस बनाना है आपको। तो हर कमेंट या टॉन्ट कह सकते हैं, टॉन्ट स्ट्रेंथेन माई विल, यानी उसकी जो कमेंट था या टॉन्ट वह मेरे इच्छा शक्ति को और क्या किया? मजबूत बना डाला। तो ये सेंटेंस था, ये सारी वर्ब्स पर आधारित। अब देखिए दोस्तों, D2 का 1 तो देख लिए हम लोग, अब D2 का 2 देखते हैं। इसमें आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिया हुआ है ये, यानी ये है पॉजिटिव डिग्री PD और ये है CD कंपैरेटिव डिग्री। आपके बुक में यह उदाहरण दिया गया है कि PD को पॉजिटिव डिग्री में R या ER जोड़ करके कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे सॉफ्ट का सॉफ्टर, काइंड का काइंडर, शार्प का शार्पर, थिन का थिनर, डार्क का डार्कर, थिक का थिकर। अब देखिए सबों में ER जो है वह एडेड है, अर्थात ये पॉजिटिव डिग्री था, यानी कोई भी एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। जब इसके अंत में ER जोड़ दिया जाता है या R जोड़ दिया जाता है तो यह कंपैरेटिव बन जाता है। अब आपको इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए इन सारे एडजेक्टिव्स जो कि पॉजिटिव डिग्री में है का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो यहाँ पर देखिए बिग, BIG, बिग में देखिए हम ER जोड़ेंगे तो हो जाएगा बिगर। लेकिन अगर BIGER स्पेलिंग रहता है तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए अब सूत्र है कि जब एक वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले एक वाउल हो, तब जब हम यानी वाउल से शुरू होने वाले सफिक्स उसके अंत में जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं, तब हम इस लास्ट वाला जी जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, या कोई भी लास्ट वाला जो लेटर है उसको डबल कर देते हैं, तब ER जोड़ते हैं। तो बिग हो गया। अब बिग ऐसे होगा तो सही होगा। स्वीट का स्वीटर। अब देखिए टेस्ट, अब Y को I में चेंज करके तब R जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला कहता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ER यदि उसमें आप जोड़ेंगे, यानी वाउल लेटर से प्रारंभ होने वाले सफिक्स इसके अंत में जोड़ेंगे तो Y I में बदलता है, उसके अंत में तब ER जुड़ता है। तो इस तरह से टेस्टियर हो जाएगा। ओल्ड का ओल्डर, आउट का आउटर, वाइट का वाइटर, ब्लैक का ब्लैकर, ग्रीन का ग्रीनर, स्मॉल का स्मॉलर और लार्ज का लार्जर। अब देखिए ये सभी कंपैरेटिव डिग्री जो है हम बनाएं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया PD, ये हो गया CD। अब थोड़ा सा देखिए इसमें, अब PD के अंत में यदि आप R जोड़ते हैं या ER जोड़ते हैं तो वह बन जाता है आपका क्या चीज़, CD। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब PD के अंत में यदि आप
एस टी या ई एस टी जोड़ते हैं तो वो बन जाता है आपका एस डी अर्थात सुपरलेटिव डिग्री। तो जो भी एडजेक्टिव से है यहाँ पर दिया गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी पी डी यानी पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव है उसके अंत में आप आर या ई आर लगा करके सी डी एस टी या ई एस टी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। यानी सी डी बना दिए हैं और हम एस डी भी बना सकते हैं। चलिए अब मेन बात है कि यहाँ पर सिर्फ ई आर या आर जोड़ रहे हैं कंपैरेटिव के लिए, या एस टी या ई एस टी जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? अब देखिए, कोई भी जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है, और जब एडजेक्टिव मोनोसिलेबिक हो, कहने का मतलब जब एक शब्द में एक ही वाउल साउंड हो तभी ऐसा कंडीशन होता है, तभी ऐसा कंडीशन होता है। अब देखिए, सॉफ्ट में एक ही वाउल साउंड है, आप उच्चरित करें और देखें, शॉ ओ है, काइंड आई है यहाँ, शार्प आ है यहाँ पर, थिन ई है यहाँ पर, डा आ है यहाँ पर, थी ई है यहाँ पर। देखिए सभी शब्दों में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सभी शब्दों में एक ही वाउल साउंड है, इसलिए जब शब्द के बीच में या शब्द में एक ही वाउल साउंड हो तो उसे मोनोसिलेबिक वर्ड कहा जाता है। और ये रूल जो है मोनोसिलेबिक वर्ड्स पर ही काम करेगा, अप्लाई होगा। तो खैर हम लोग इस पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का ये जो है एक रूल है, और इस पर जो है हम लोग बृहत रूप से जो है इन डिटेल जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन उस चैप्टर पर हम आएंगे तब। तो हम लोग अब D3 को देखते हैं। D3 जो है लिस्ट ए और लिस्ट बी दिया हुआ है और इसमें आपको मैचिंग करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट ए में थ्रेटन, फेटिक, एलिमेंट, स्पेयर, स्प्लेंडर और स्केर्ड। अब यहाँ देखिए, थ्रेटन मतलब धमकी देना, फटिंग मतलब होता है थकान, एलिमेंट मतलब होता है तत्व, स्पेयर मतलब छोड़ देना, स्प्लेंडर मतलब तेज या रोशनी या दीप्ति, स्केर्ड मतलब होता है भयभीत। अब मिलाना है आपको, थ्रेटन जो है एक्सप्रेस ए थ्रेट में मिलेगा, एक्सप्रेस ए थ्रेट मतलब होता है धमकी देना। उसके बाद आपका फटीग मतलब एग्जॉशन हो जाएगा, एलिमेंट मतलब होता है नेचुरल क्वालिटी, प्राकृतिक गुण, स्पेयर मतलब होता है खाली छोड़ देना, तो एडिशनल टू व्हाट इज रिक्वायर्ड। उसका बाद स्प्लेंडर मतलब तेज, तो हो जाएगा इसका ब्रिलियंस, स्केर्ड हो जाएगा फ्रैटेंड मतलब भयभीत। चलिए अब जो है हम लोग ई पर चलते हैं। ई में दिया हुआ है आपका 2 सिंपल वर्ड्स दिया हुआ है, और इसको जो है 2 सिंपल वर्ड्स देना है, इसको कंपाउंड सेंटेंस जो है करा बनाने के लिए एंड जोड़ करके। तो यहाँ पर जो है सभी का सॉल्यूशन हम लिख दिए हैं, क्योंकि बहुत टाइम जो है वो लैप्स होता, इसी उद्देश्य से हम सारे सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस जो है बना करके प्रोवाइड कर दिए हैं। अब देखिए, राजू रोट लेटर्स, ही पोस्टेड देम। राजू पत्रों को लिखा और उसको क्या किया, पोस्ट कर दिया। तो राजू रोट लेटर्स एंड पोस्टेड देम, राजू पत्रों को लिखा और उसे पोस्टेड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, राजू एक ही सब्जेक्ट है, राजू के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही है, इसीलिए हम सिर्फ राजू नाउन को लेते हैं और ही को गुप्त कर दिए। मदर कुक्ड डिनर, सी सर्व्ड इट। मदर जो है वह डिनर जो है वो पकाई, सी सर्व्ड इट वह इसे परोसी। तो मदर कुक्ड डिनर, मदर जो है वो डिनर वह बनाई और इसे परोस दी। ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद द टीचर टॉट मी द लेसन, टीचर ने पाठ को पढ़ाया। ही आस्क्ड अस टू डू एक्सरसाइजेस, और उन्होंने कहा, उसने कहा एक्सरसाइज को हम लोगों से करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर, द टीचर टॉट द लेसन एंड आस्क्ड टू डू एक्सरसाइजेस। टीचर जो है हम लोगों को लेसन पढ़ाए और एक्सरसाइज करने के लिए हम लोगों से कहे, तो यहाँ पर अस हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, द टीचर है और ही, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है, सिर्फ यह नाउन है, नाउन के बदले में यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है। उसी तरह मदर भी और सी भी वह एक ही है, मदर यहाँ नाउन है, इसके स्थान पर सी का प्रयोग किया गया है। दोनों सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए फर्स्ट जो नाउन है यहाँ पर लिख दिए हैं,
और इस सी को गुप्त कर दिए हैं। उसी तरह टीचर लिख दिए हैं, ही को गुप्त कर दिए हैं। चलिए उसके बाद राजन सा ए पपी इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट में, गली में जो है राजन जो है एक पपी को देखा, एक एंड ही बॉट इट होम, और उसे जो है घर लाया। तो यहाँ पर देखिए राजन और ही दोनों एक ही है, तो राजन जो है हम दे दिए हैं, ही को लैप्स करना पड़ेगा, एंड जोड़ देना है दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो राजन सॉ ए पपी इन द स्ट्रीट एंड बॉट इट होम। सॉरी बॉट नहीं है, ब्रॉट है, ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाया। उसके बाद पांचवा जो है क्वेश्चन है द बॉयज वेयर प्लेइंग दे वेयर मेकिंग अ नॉइज। यहाँ पर भी दोनों सब्जेक्ट एक ही है, द बॉयज प्लूरल है नाउन, और यहाँ पर प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन दे का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर बॉयज जो है लिख दिए और दे को क्या किए, लैप्स कर दिए, और एंड जो है यहाँ पुट कर दिए दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो द बॉयज वेयर प्लेइंग एंड मेकिंग ए नॉइज, यानी एक ही सब्जेक्ट जो है दो कार्य को यहाँ कर रहा है, एक तो प्लेइंग का और एक मेकिंग ए नॉइज का। चलिए छठा क्वेश्चन है द किंग गैव हिम लैंड। किंग ने जो है वो उसे लैंड दिया और क्वीन जो है उसे जेबल्स मतलब जेबर जो है वह दी। अब देखिए यहाँ पर किंग अलग सब्जेक्ट है और क्वीन अलग सब्जेक्ट है, तो जब अलग अलग सब्जेक्ट हो तो अलग अलग सब्जेक्ट को हमको एंड से जोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर द किंग गैव हिम लैंड, यहाँ से तो मान चलिए कि यहाँ एक सेंटेंस हो गया और एंड से हम क्या किए, जोड़ दिए। फिर अलग सब्जेक्ट जो था यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस वो पूरा लिख दिए, ये हो गया आपका कनेक्ट सेंटेंस, कनेक्टेड हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। उसी तरह ही वेंट टू द सर्कस, वह सर्कस गया और उसके दोस्त लोग जो है सिनेमा गया। तो यहाँ पर देखिए वह अलग हो गया और हिज फ्रेंड्स भी अलग हो गया, दो अलग अलग सब्जेक्ट से है, तो सिर्फ क्या करेंगे हम एंड इसके बीच में जोड़ देंगे, वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। क्योंकि अगर एक ही सब्जेक्ट रहता है तब एक लैप्स करते हैं हम लोग, लेकिन दोनों अलग अलग है तो लैप्स नहीं करेंगे। ही वेंट टू द सर्कस एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू द सिनेमा। आठवां वी विल गो टू दिल्ली दे विल गो टू जयपुर। अब हम लोग जो है दिल्ली जाएंगे और वे लोग जो है वो जयपुर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वी अलग हो गया, दे अलग सब्जेक्ट हो गया, इसमें तो क्या करना पड़ेगा, लैप्स नहीं होगा सब्जेक्ट का, एंड सिर्फ लगा देना है, दोनों को कनेक्ट कर देना है। तो वी विल गो टू दिल्ली एंड दे विल गो टू जयपुर। माई फादर इज इन द ड्राइंग रूम, आई एम इन द स्टडी रूम। अलग अलग सब्जेक्ट है, मेरा पिताजी अलग, आई अलग, सब्जेक्ट अलग अलग है। मेरे पिताजी कहाँ है, ड्राइंग रूम में है, और मैं कहाँ हूँ, स्टडी रूम में हूँ। तो माई फादर इज इन द ड्राइंग रूम, सिर्फ एंड दे दिए हैं, और यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस आई एम इन द स्टडी उतार दिए हैं, ये कनेक्ट हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब देखिए जी जो है वह ट्रांसलेशन का पोर्शन है। देखिए यहाँ पर ये सारे दिया गया है, हिंदी के वाक्य दिया गया है और इसका ट्रांसलेशन जो है वो बनाया गया है। इस फल को मत खाओ, धूप में मत खेलो, बाजार शाम में जाओ, प्रतिदिन व्यायाम करो, नियमित रूप से अध्ययन करो, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, कुछ समय छोटे भाई बहनों के साथ बिताओ, रोज अखबार पढ़ो, रोज कुछ नए अंग्रेजी के शब्द सीखो, कमरे की खिड़कियां खोल दो। अब तो यहाँ पर जो है सभी का जो है सेंटेंस वाइज जो है हम यहाँ पर बना दिए हैं ट्रांसलेशन। तो डोंट ईट दिस फ्रूट, डोंट प्ले इन द सन, गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, टेक एक्सरसाइज डेली, स्टडी रेगुलरली, रीड religious books, spend some time with your younger brothers and sisters, read the newspaper daily, learn some new English words daily, और लास्ट में है open the windows of the rooms। तो ये हो गया आपका जी जो है ट्रांसलेशन का पोर्शन, वो भी समाप्त होता है। इस तरह से हम लोग गॉड मेड द कंट्री में प्रयुक्त जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोग देख चुके हैं, और लोग जो है टाइप का क्वेश्चंस बचा हुआ है उसका आंसर भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और या ज़रूरत पड़ने पर इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा होना चाहते हैं। धन्यवाद। And no one ever would have dared to tread